चैप्टर 1 की शुरुआत होती है। सॉन्ग हामिन, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो किसी को ढूंढते हुए सोचता है वो कहाँ है, उसे जरूर यहीं आसपास होना चाहिए। तभी उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है और वो उसे तेइन के बुलाता है। वो लड़का जिसका नाम तेइन है ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। हामिन उसके पास आता है और उसे कहता है बहुत समय हो गया है हमें ना मिले हुए। तेइन हैरान होते हुए पूछता है तुम कौन हो, और कहता है जरा रुको। सॉन्ग हामिन, तो मैं आपको बता दूं हामिन और तेइन चाइल्डहुड फ्रेंड है। अब तेइन हामिन से कहता है तो तुम पिछले 2 सालों से वेट लॉस करने में फोकस कर रहे थे, इसलिए तुमने मुझसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। हामिन कहता है हाँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तेइन उससे कहता है तो तुम्हें भी अपने लिए कुछ समय चाहिए, और कहता है अब मुझसे ये मत कहना कि तुम पिछले 2 सालों से मिलिट्री सर्विस कर रहे थे। क्या तुम कर रहे थे? ये सुनकर हामिन परेशान हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता। हामिन सोचता है ये है ली तेइन, मेरा एक दोस्त जो बहुत बोलता है। ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है जिससे मेरी दोस्ती एलिमेंट्री स्कूल से हुई थी, जिसे पहले से ही कोई पुरानी बीमारी थी और सर्जरी के लिए उसे मूव होना पड़ा। हम दोनों इतने क्लोज थे कि कोई भी सीक्रेट शेयर करते थे। हालांकि वो अभी भी मेरा सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त है और मेरे कुछ सीक्रेट्स हैं जिसे मैं उसे नहीं बता सकता। हाई स्कूल के इन 3 सालों में मैंने क्या क्या सहा है। मैं पिछले 2 सालों से बिना कुछ कहे क्यों गायब रहा, और सैड होते हुए सोचता है मैं तेइन से माफी मांगना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। तभी तेइन कहता है अगर तुम स्कूल वापस आना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ पढ़ाई करनी होगी। ये सुनते ही हामिन हैरान होते हुए कहता है क्या वो अमेरिका में नहीं है? तेइन कहता है ओह, वो कुछ महीने पहले ही वापस आ गया, मुझे लगा कि वो तुरंत ही तुमसे मिलने आया होगा। हामिन हैरान होते हुए कहता है तुम्हारा मतलब है यंग, और सोचता है वो मुझे ढूंढ रहा था। हालांकि मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरा दिल अपने आप ही धड़कने लगता है और उस पल को याद करता है जब वो छोटा था और उसके हम ने उसे ये कहा था मेरा हामिन भले उसे चोट लगे वो कभी नहीं रोता। तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। हामिन सोचता है वो पर्सन जिसकी मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ और वो वही पर्सन है जिसे मैं पसंद भी करता हूँ। मेरा पहला प्यार, क्या मैं उससे फिर से मिल पाऊंगा? अब हामिन चलते हुए सोचता है मैं पहले से ही बेचैन महसूस कर रहा हूँ, और कुछ देर पहले तेइन ने हामिन से कहा था मैं पहले जा रहा हूँ, अगर तुम उससे फिर से मिलो तो कम से कम उसे हेलो कह देना। हामिन हाँ कहता है और इसी पल को याद करते हुए हामिन सोचता है हालांकि उस वक्त मैंने हाँ कह दिया, लेकिन जैसे ही मैं ये सोचता हूँ कि मैं उससे फिर से मिलने वाला हूँ, इससे मुझे और भी ज्यादा बेचैनी होती है। अब हामिन स्कूल जाते हुए सोचता है मेरा पहला प्यार एक लड़का है और इसे एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी उसे इसके बारे में पता चलने नहीं दे सकता। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग है तो रहने के लिए अमेरिका चला गया। लकीली मेरे इस अनरिक्वायर्ड लव का किसी को पता नहीं चला। उसके बिना का वो समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और मैंने चुपके से उसकी हाई स्कूल की एंट्रेंस फोटो भी चोरी कर ली। मैं रोया था जब मैंने उसके लिए एक खत लिखा था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उसे बुलाने की, एक बार भी नहीं। 2 लड़कों के रूप में अगर मेरे जैसे एक मोटे लड़के ने उससे कॉन्फेस किया वो जरूर नफरत करेगा। तो ये जो फीलिंग्स हैं ये मुझे अपने ही अंदर दबा के रखने चाहिए। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो एक लड़की होती है। वो उससे पूछती है क्या तुम सॉन्ग हामिन हो, और मुस्कुराते हुए कहती है मैं हाँ इंसू हूँ, डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेटिव, तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। हामिन कंफ्यूज होते हुए कहता है ओह हाँ। इंसू कहती है हामिन यंग, क्या तुम बाद में वेलकम पार्टी में जाने वाले हो? अगर तुम जाओगे तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये सुनते ही हामिन हैरान होते हुए सोचता है वेलकम पार्टी, क्या मैं जा सकता हूँ? और इंसू से कहता है हाँ मुझे जाना चाहिए, क्या तुम मुझे लोकेशन और टाइम बता सकती हो? इंसू हामिन से कहती है हाँ बिल्कुल, तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें सारे इन्फॉर्मेशन बाद में काकाटॉक ऐप के ज़रिए सेंड कर दूंगी। और हाँ, तुम ओरिएंटेशन में नहीं आए थे तो मैं तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा
क्यूरियस थी। तो ठीक है, बाद में साथ में बैठते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो बस मुझसे पूछ लेना। हामिन सोचता है कितनी काइंड और अच्छी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझसे पहले बात करेगी। तभी उनसो कहीं देखते हुए कहती है, क्या वो सीनियर तेरिम है? ये नाम सुनते ही हामिन शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है और सोचता है क्या ये वही हो सकता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वो तेरिम ही होता है जो उसी की ओर आ रहा होता है। ये देखते ही हामिन और भी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उसे ग्रीट करूं? लेकिन तेरिम तो उसे सीधा सीधा इग्नोर करके आगे चला जाता है। ये देखकर हामिन हैरान हो जाता है। इंसो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। हामिन हैरान होते हुए सोचता है हम बस अभी अभी एक दूसरे के पास से गुजरे, हमें मिले हुए बहुत ही लंबा समय हो गया है और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो मुझे पहचानेगा। लेकिन वो पल जब उसने मुझे एक अजनबी की तरह इग्नोर कर दिया मुझे रोना आ रहा है। तभी उनसे उससे कहती है यंग, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है ना वो लार्ज लेक्चर हॉल में होने वाली है, तो चलो एक साथ चलते हैं। हामिन खुद को संभालते हुए कहता है ओह तो ठीक है। और जैसे ही हामिन की ये आवाज़ तेरिम सुनता है वो चौंक जाता है और हैरान होते हुए पीछे मुड़ के देखता है और कहता है क्या तुम सोंग हामिन हो? ये सुनते ही हामिन शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए सोचता है ये आवाज़ क्या ये वही है? जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो तेरिम ठीक उसके पीछे खड़ा था। हामिन सोचता है क्या उसने मुझे पहचान लिया? तेरिम मुझसे कहता है मैंने तो लगभग तुम्हें पहचाना ही नहीं। ये सुनते ही हामिन शॉक्ड हो जाता है और ब्लश करने लगता है। तेरिम उससे कहता है तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो मेरे हामिन। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है हामिन की चाइल्डहुड से। हामिन कहता है जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मुझे तेन के घर में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे घर जैसा नहीं जहाँ पड़ोस पर एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर था। तेन का घर तो एक फैंसी मैंसन जैसा था, उस तरह का घर जो मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था। उसका घर हमेशा नए नए खिलौने से भरा हुआ होता था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं वहाँ जाता था तेरिम को देखने। तभी वो छोटा हामिन अपना बैग उठाता है और भागते हुए नीचे जाता है और सोचता है अच्छा हुआ मैं अपने बैग में स्नैक्स ले आया, और मुस्कुराते हुए कहता है मुझे उसे बहुत कुछ देना है। अब हामिन घर के बाहर आ जाता है और सोचता है मुझे ध्यान से करना होगा ताकि वो मुझे नोटिस न करे, चुपके से करना होगा। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है वो शॉक्ड हो जाता है। तेरिम स्मोक कर रहा होता है। ये देखकर हामिन हैरान होते हुए सोचता है क्या वो परेशान है? अब बड़ा हामिन कहता है मैंने तो बस ये सोचा था कि मैं अपने पड़ोस के मुझसे बड़े एक कूल लड़के को एडमायर कर रहा हूँ। अब छोटा हामिन तेरिम को स्मोक करते हुए सोचता है ये तो स्मोक कर रहा है, मॉम ने कहा था कि स्मोक करना बुरा है, तो ये स्मोक क्यों कर रहा है? हो सकता हो कि उसका मूड खराब हो। अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ चॉकलेट ले आया, मीठी चीजें हमेशा आपको अच्छा फील कराती हैं। हामिन उस चॉकलेट के पॉकेट पर एक नोट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो उस समय मैं इस तरह अपनी फीलिंग्स शो करता था बिना ये जाने कि वो प्यार था। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हामिन और तेरिम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। अब तेरिम हामिन से कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम मुझे एक लव लेटर भेजोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सुनते ही हामिन घबरा जाता है और कहता है ओह सॉरी मैं बिजी था। हामिन के मुंह में क्रीम लगा हुआ होता है। ये देखते ही तेरिम मुझसे कहता है तुम्हें अभी भी स्वीट्स पसंद है ना? कुछ तो कहो, ऐसे चुप मत रहो। ये कहते हुए वो हामिन के मुंह में लगे हुए क्रीम को वाइप करता है। ये देखकर हामिन हैरान हो जाता है और अपना मुंह फेर लेता है। वो कहता है मैं कल तेन से मिला था और वहीं से मुझे पता चला कि तुम वापस आ गए हो। तेरिम कहता है ओह तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ये सुनते ही हामिन घबरा जाता है और सोचता है हाँ अब मैं क्या करूं, मुझे जल्दी से बात को घुमाना होगा। और वो तेरिम से कहता है मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, और सोचते हुए खुद से कहता है हाँ मैं ऐसा चेहरा क्यों बना रहा हूँ। ये सुनते ही तेरिम मुझसे कहता है तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना फोन दो, मैं तुम्हारे लिए अपना नंबर सेव कर दूंगा। हामिन पैनिक करते हुए सोचता है
अगर कोई भी मेरा ऐसा चेहरा देखेगा तो वो निराश हो जाएगा। और तेरिम से कहता है हाँ ठीक है। तेरिम हामिन का फोन लेता है और उसमें अपना नंबर सेव कर लेता है। हामिन उसे देखते हुए सोचता है ये तो अभी भी हमेशा की ही तरह है। वही उसकी जेंटल स्माइल मेरे दिल को धड़का देती है और मुझे भी। अब तेरिम हामिन को उसका फोन वापस दे देता है। हामिन अपना फोन देखते हुए खुश होते हुए सोचता है उसका फोन नंबर मेरे फोन में सेव है और कहता है मैं अभी भी वही बच्चा हूँ जो उसे पसंद करता है, लेकिन अभी भी मैं अपनी परछाई से एक कदम दूर नहीं जा सकता। तभी तेरिम उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? हामिन घबराते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में हामिन वेलकम पार्टी में होता है, लेकिन वो यहाँ पर घबराया हुआ लगता है। वहीं तो और लोग होते हैं। लड़के का नाम वो क्यों होता है तो लड़की का नाम चेरिन होता है। वो क्यों हामिन को देखते हुए कहता है ह्यांग, नजदीक से देखने पर आप तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। आप जरूर सच में बहुत पॉपुलर होंगे। ये सुनते ही चेरिन उससे कहती है बहुत शोर है, अब चुप भी करो। तो वही हामिन ऑकवर्ड महसूस करते हुए कहता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखते ही हामिन वो क्यों से पूछता है जो लड़की तुम्हारे साथ बैठी हुई है उसका नाम चेरिन है ना? सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो क्यों मुस्कुराते हुए कहता है हाँ आप जानते हैं हमने तेरिन से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो हमेशा आपकी मदद की जरूरत के बारे में बात करता रहता है और हम दोनों सेम क्लब में हैं, बैंड क्लब में। ये सुनते ही हामिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या बैंड क्लब? और सोचता है तेरिन जैसे लोग जो लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते वो एक बैंड क्लब में है। अब वो क्यों हामिन से पूछता है आप ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हैं? हामिन कहता है मैं इसे नहीं पचा पाऊंगा। वो क्यों कहता है आप ऐसे नहीं कह सकते, आप इसे तब पचा पाएंगे जब आप इसे पीते रहेंगे। हामिन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो क्यों उसे ही घूर रहा होता है। तभी यूनसो वो क्यों का कॉलर पकड़ते हुए कहती है अरे बस भी करो, उसे फोर्स मत करो। चेरिन भी उससे कहती है वो क्यों तुम बेवकूफ। अब सिचुएशन को शांत करते हुए हामिन कहता है कोई बात नहीं मैं पीऊंगा। ये सुनते ही वो क्यों चिल्लाते हुए खुशी से कहता है पियो पियो। और उसकी ये हरकत देखकर यूनसो एम्बैरेस फील करती है। अब हामिन एक ही बार में पूरा ग्लास पी जाता है और उस शराब को पीने के बाद उसे उसका टेस्ट बुरा लगता है। वो क्यों हैरान और खुश होते हुए हामिन से कहता है वाओ तुमने एक प्रो की तरह ये कैसे पी लिया, क्या तुम एक और पीना चाहोगे? तो वही हामिन सोचता है ये दूसरा सबसे बुरा भयानक टेस्ट है जो मैंने कॉफी के बाद पिया है। फिर भी अब मैं भागता नहीं हूँ। अब से मैं इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ और उनके साथ मजा करना चाहता हूँ। अपने शर्मीले और अजीब पास्ट को भूलना चाहता हूँ। अब से मुझे कॉन्फिडेंस से भरपूर होना होगा। तभी हामिन को किसी का कॉल आता है। ये देखते ही यूनसो उससे कहती है अपना कॉल पिक करो। क्या ये तेरिम ह्यांग है? ये सुनते ही वो क्यों हैरान होते हुए कहता है हाँ सीनियर तेरिम। ये सुनते ही हामिन भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है क्या उसने अभी भी तेरिम ह्यांग कहा? और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि तेरिम तो उसके पीछे ही था। वो उससे हाय कह रहा होता है। अब वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वो क्यों तेरिम को ग्रीट करते हुए कहता है हेलो सीनियर। तेरिम कहता है ओ जी क्यों। ये सुनते ही वो क्यों मैड होते हुए कहता है जे क्यों नहीं वो क्यों। अब हामिन तेरिम से पूछता है ह्यांग आप यहाँ क्या कर रहे थे? तेरिम कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें देख लिया। हामिन घबराते हुए सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। तेरिम हामिन से कहता है काफ़ी समय हो गया है, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ। हामिन तुरंत पैनिक करते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हामिन की ये बातें सुनकर तेरिम मुस्कुराते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि हम पहले जैसे ही क्लोज हो जाए। हामिन कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। अब तेरिम अपने वॉलेट से पैसे निकालते हुए कहता है तो ठीक है अपने और अपने दोस्तों के लिए कुछ टेस्टी खरीद लो। हामिन कहता है ह्यांग इसकी जरूरत नहीं है मैं ठीक हूँ। तेरिम पैसे देते हुए कहता है क्या हमने अभी भी नहीं कहा था कि हम पहले जैसे ही क्लोज हो जाएंगे? अगर तुम ये नहीं लोगे
तो मैं बुरा मान जाऊंगा। अब ना चाहते हुए भी हामिद उन पैसों को ले लेता है और सोचता है शायद ये बात तुम जानते हो कि जब भी तुम आते हो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मुझे इससे नफरत है। जितना ही वह ऐसे बिहेव करता है उतना ही मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं बस उसका एक छोटा भाई हूँ। मैं इसे किसी भी तरह से देखूं ये साफ है, लेकिन ये बहुत दर्द देता है। तभी तेरिम हामिद से कहता है ज्यादा मत पीना और सेफली घर पहुंच जाना। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही तेरिम वहाँ से जा रहा होता है हामिद को कुछ होने लगता है और वो कहता है मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं। आपने क्या कहा हियंग? थोड़ा जोर से कहिए, बस थोड़ा सा। और नेक्स्ट सीन में उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को एक बेड पर पाता है और ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए कहता है मैं कहाँ हूँ? हामिद खुद को एक अलग ही जगह पर पाकर शॉक था और वरीड होते हुए सोचता है मेरा सर दुख रहा है। मुझे याद है कल रात में अपने दोस्तों के साथ था और एक पब में मैंने किसी तरह का शराब पिया था। हाँ, सबसे पहले तो मुझे कपड़े पहन लेने चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है? अब कमरे के बाहर आते ही हामिद अपने सामने तेन को देखकर हैरान हो जाता है। तेन उससे पूछता है क्या तुम जाग गए? हामिद शॉक्ड होते हुए पूछता है तेन क्या ये तुम्हारा घर है? तेन जवाब देते हुए कहता है हाँ, मैं यहाँ अपने हियंग के साथ रहता हूँ। चलो अब जल्दी आओ इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। मैंने इंस्टेंट नूडल्स बनाए हैं। हामिद कहता है हाँ। अब हामिद तेन से पूछता है तो बस तुम और तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर रहते हो? तेन कहता है हाँ, हमारे पेरेंट्स कंट्री साइड में रहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। मैं तो अपने खुद का घर चाहता था लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं। तुम तो जानते ही हो वो मुझे लेकर कितना ओवर प्रोटेक्टिव है। बस इतनी सी बात है कि वो डरते हैं कि मैं फिर से बीमार पड़ जाऊंगा। ये सुनते ही हामिद सोचता है ऑनेस्टली कहूँ तो मैं समझ गया। जब मैंने ये पहली बार होता हुआ अपनी आंखों से देखा था तब मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। जब हम छोटे थे तो एक बार तेन को मिर्गी का दौरा पड़ा था जब हम उसके घर में लुका छिपी खेल रहे थे और वो पहली बार था जब मैंने सच में मौत को फील किया था। और तब किसी ने मुझसे कहा था सब ठीक है हामिद, तेन ठीक है। वो आवाज़ हियंग की थी। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो हियंग की आवाज़ सुनते ही मेरा सारा डर छूमंतर हो गया। अगर वो तेरिम हियंग नहीं होते तो मैं हमेशा डर में जीता। अगर वो ना होता, ये सोचते हुए हामिद टेबल पर जोर से मारता है। ये देखते ही तेन हैरान होते हुए कहता है वाह वाह वाह, तुमने मुझे डरा दिया। सब ठीक तो है ना? हामिद कुछ नहीं कहता और घबराते हुए सोचता है अगर सोचा जाए तो मैं अंत में यहाँ कैसे पहुँच गया। अब हामिद पूछता है तेन मैं यहाँ कैसे आया? तेन कहता है सीरियसली क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? वो क्यों का कॉल आया था, उसने कहा था कि तुम बेहोश हो गए हो। सीरियसली तुम इतना क्यों पीते हो? ये सुनते ही हामिद हैरान होते हुए सोचता है क्या मैं बेहोश हो गया था? लेकिन ये कब हुआ था? ये सोचते हुए वो तेन से माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मुझे यहाँ लाने में दिक्कत हुई होगी, मैं अब से इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी तेरिम पीछे से आता है और हामिद के कान में धीरे से कहता है क्या तुमने इतनी ज़्यादा पी थी कि तुम बेहोशी हो गए? तेरिम को अपने इतना करीब पाकर हामिद बहुत घबरा जाता है। तेरिम हामिद से कहता है इतना ज़्यादा पी कर बेहोश हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये डेंजरस है। तभी तेरिम को वहाँ पर देखकर हैरान होते हुए पूछता है तुम यहाँ कब आए? तेरिम कहता है बस अभी आया हूँ। और तुम लोग ये इंस्टेंट नूडल्स क्यों खा रहे हो? घर की मेड ने जाने से पहले हमारे लिए सूप बनाकर गई थी। ये कहते ही वो तेन को टीस करते हुए उसके बाल को खींचता है। तेन गुस्से में कहता है ओह अपने काम से काम रखो ना। वहीं दूसरी ओर हामिद तेरिम को वहाँ पर देखकर हैरान और शॉक था। वो सिचुएशन को देखते हुए तेरिम से कहता है नहीं नहीं हियंग, तेन को कुछ मत कहिए, मैंने ही उससे ये बनाने को कहा था। तेरिम कहता है तेन को डिफेंड मत करो हामिद, इसका एटीट्यूड दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। तेन कहता है और ये कौन कह रहा है? वो लड़का जो हमेशा बाहर कहीं जाकर सोता है। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर हामिद उदास होते हुए सोचता है मुझे जलन हो रही है इस तरह के प्योर और बिना शर्त के प्यार से जो सिर्फ आपको एक फैमिली में मिल सकती है।
ये उस तरह का प्यार है जिसका अनुभव मुझे कभी नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हामिन एक कन्वीनियंस स्टोर में अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। वो कहता है ये मेरे स्कूल के करीब है, इसलिए मैं अपने जान पहचान वालों से मिलता रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी तेरी मियांग को यहाँ नहीं देखा। मैं हियांग को मिस कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने अपने खर्चों के लिए ये जॉब शुरू की हो, लेकिन मैं हियांग के दिए हुए पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सका, इसलिए मैंने इसे छुपा कर रखा है। भले ही ये बिल के पैसे क्यों ना थे, लेकिन हियांग की तरफ से ये एक गिफ्ट था। भले ही वो पैसा ना हो, हियांग से जुड़ी कोई भी चीज़ बहुत कीमती लगती है। क्या हर कोई जिसे आप पसंद करते हो ऐसा महसूस नहीं करता? वो जो चीज़ें आपको देते हैं वो सभी कीमती हो जाती हैं, और जब भी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं तो आप खुद को उनकी तस्वीर देखने से नहीं रोक पाते। ये सोचते हुए हामिन तेरिम का फोटो देख रहा होता है और फिर से सोचता है, ओह गॉड, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तभी हामिन को एक मैसेज आता है। वो मैसेज तेरिम का होता है। जो मैसेज पढ़कर हामिन यहाँ पर हैरान हो जाता है और सोचता है अभी अभी क्या हुआ था। अभी भी बस मैं उसके बारे में सोच ही रहा था और वो अभी मुझसे कांटेक्ट कर रहा है। क्या वो मुझे कहीं से देख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मैं इतना छोटा सा जवाब भेजकर इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? मैं जितना इजीली जवाब दे सकता था मैंने दिया है। अभी आधी रात है, इस समय तो सब लोग सो रहे होंगे, तो उसने मुझे इस समय मैसेज क्यों किया? तभी उससे तेरिम का एक और मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वो उसे बस मिस कर रहा है। उस मैसेज को पढ़ते ही हामिन शॉक्ड हो जाता है और वो बात उसके दिल को छू जाती है। वो तुरंत अपना फोन रख देता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो ब्लश करते हुए सोचता है वो बस ऐसे कैसे कह सकता है मैसेज करना कि वो मुझे इस समय मिस कर रहा है, और सबसे बड़ी बात एक स्माइली इमोजी भेजना जो कि बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। हामिन खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं हामिन, अपने काम पर ध्यान दे, फोकस कर हामिन, फोकस कर। तभी कोई उसकी ओर बढ़ता है और एक पैकेट देते हुए कहता है, ये प्लीज और ये भी। वो तेरिम होता है, लेकिन हामिन उसकी ओर नहीं देखता। वो उस पैकेट को देखकर शर्माते हुए सोचता है, मैंने आज से पहले किसी को भी ये साइज का कॉन्डम्स खरीदते हुए नहीं देखा, न जाने क्यों, लेकिन मेरा चेहरा लाल हो रहा है। तभी उसे एहसास होता है और वो हैरान होते हुए सोचता है, वो आवाज़ तो। वो अपने सामने देखता है और शॉक हो जाता है। उसके सामने तेरिम होता है जो इसके ही मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। अब तेरिम भी हामिन को देख लेता है। हामिन का दिल घबराहट के मारे तेजी से धड़क रहा था। तेरिम खुश होते हुए कहता है, ओह हामिन, तुम यहाँ काम करते हो? हामिन शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ, और सोचता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं हंग से यहाँ मिलूंगा। मैं अचानक से इतना छोटा महसूस क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कि मैंने ये सस्ती सी कपड़े पहने हैं। ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों किसी अलग अलग दुनिया से हैं। तभी तेरी मुझसे पूछता है, बहुत लेट हो चुका है, क्या कल तुम्हारी क्लास नहीं है? हामिन कहता है, हाँ है ना, लेकिन मैं शॉप के नज़दीक ही रहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ मेरे सिर्फ कुछ क्लासेस हैं तो मैं इसे निपटा लूँगा और बाद में सो भी लूँगा। ये कहते हुए हामिन सोचता है, मैं इस तरह के बहाने क्यों बना रहा हूँ? तेरिम पूछता है, क्या इन दिनों तुम्हारी माँ को पैसों की दिक्कत है? हामिन सोचता है, तेरिम हियांग को मेरे फैमिली के बारे में सब कुछ पता है कि हमारा एक बड़ा सा सुपरमार्केट है जो कि पड़ोस में ही था, तो वो इस तरह की बातें कह सकता है। तेरिम जवाब का इंतजार करते हुए हारिम की ओर देख रहा होता है। हामिन घबराते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो बस मैं खुद के खर्चे के लिए ये जॉब कर रहा हूँ। तेरिम हामिन का चेहरा छूते हुए कहता है, तो क्या यही वजह है कि तुम इन दिनों बहुत पतले दिख रहे हो? तुम्हें इस तरह कड़ी मेहनत करता हुआ देख मुझे परेशानी होती है हामिन। ये सुनते ही हामिन घबराते हुए सोचता है, मैं जानता हूँ कि हम मुझसे पोलाइट हो रहे हैं, तो क्यों मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। तेरिम हामिन के लिप्स को छूता है। ये देखते ही हामिन तुरंत अपना मुंह फेर लेता है और कहता है, आप जानते हैं सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, तो मैं ठीक हूँ। हामिन की ये बातें तेरिम को क्यूट लगती है। वो मुस्कुराते उससे कहता है, तो ठीक है, अपना काम करते रहो। ये कहकर तेरिम वहाँ से जाने लगता है। तेरिम को वहाँ से जाता हुआ देख हामिन उदास होते हुए सोचता है, ये तो यहाँ से जा रहा है, काश वो थोड़ी देर और ठहरता, बस थोड़ी देर और। तभी वहाँ अचानक से तेरिम आ जाता है, जिसे देखकर हामिन शॉक्ड हो जाता है। तेरिम मुझसे पूछता है,
तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ? हामिद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, वो बस तेरिम को ही देखे जा रहा था। तेरिम हामिद से कहता है, मैंने कहा मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? ये सुनते ही हामिद पैनिक करते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देने ही वाला था। तेरिम मुस्कुराते हुए पूछता है, और फिर क्या हुआ? हामिद घबराते हुए सोचता है, मुझे इसका जवाब जरूर देना चाहिए। जब तुमने कहा कि तुम मुझे मिस कर रहे हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले क्या कहूँ। इससे पहले हामिद कुछ कहता तभी वहाँ पर एक औरत की एंट्री होती है। हामिद उसे कस्टमर समझकर उसका स्वागत करता है, लेकिन अचानक वो औरत सीधे जाकर तेरिम का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम सिगरेट लेने जा रहे हो, तो तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? ये देखकर हामिद शॉक्ड हो जाता है। तेरिम उस औरत से कहता है, ओह मेरी मुलाकात किसी से हो गई जिसे मैं जानता हूँ। वो औरत हैरान होते हुए कहती है, क्या किसी से जिसे तुम जानते हो? और हामिद की ओर देखने लगती है। हामिद भी उसे देखते हुए सोचता है, ये कौन है? क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है? अब वो औरत हामिद को देखते हुए तेरिम से पूछती है, ये कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? तो तुम्हें मुझे इसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। हामिद हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं? तभी तेरिम उस औरत से कहता है, वैसे तुम्हें इससे क्या लेना देना? चलो यहाँ से चलते हैं, तुम्हें याद तो है ना कि हम बिजी हैं। ये कहते हुए वो उस औरत के कंधे पर हाथ रख देता है, जो देखते ही हामिद को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है, तेरिम का हाथ उसकी कमर में है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बेचारा हामिद सैड होते हुए सोचता है, वो औरत बहुत खूबसूरत है, तो मेरे लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं है, और वैसे भी मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तभी तेरिम मुड़कर हामिद की ओर देखता है। हामिद ये बात नोटिस करता है। तेरिम मुस्कुराते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही हामिद अपने और तेरिम की इंटीमेट सीन के बारे में इमेजिन करता है और सोचता है, ऐसी बातों के बारे में सोचने से मुझे बिल्कुल बेवकूफ जैसा महसूस होता है। सॉन्ग हामिद ये तो क्या सोच रहा है? अब समय बीत जाने के बावजूद भी मैं इस दिन को नहीं भूल सकता। तो क्या वाकई उन दोनों ने एक साथ कॉन्डम्स खरीदे और सीधे होटल में चले गए? ये सोचते हुए हामिद पागल सा हो रहा था। चेरिन उसी के साइड में बैठी हुई थी और हामिद की ऐसी हालत देखकर वो सोचती है, आज तो ये पहले से भी ज्यादा उदास लग रहा है। वो हामिद से कहती है, ओप्पा क्या तुम्हें पता है लड़कियों ने एक पॉपुलरिटी वोट किया था और तुम उसमें रैंक्ड फर्स्ट आए हो। ये सुनते ही हामिद शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मैं? चेरिन कहती है, हाँ बहुत सारी लड़कियां तुम पे मरती हैं, क्या किसी ने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया है? हामिद हैरान होते हुए कहता है, क्या कांटेक्ट? और उसे कुछ बातें याद आती है। हामिद का ये रिएक्शन देखकर चेरिन सोचती है, हाँ सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। लड़कियां हमेशा क्लास के बाद उससे उसका नंबर मांगती थी और फोन को चेक करते हुए कहती है, अगर तुम डेटिंग करना चाहते हो तो शायद मुझे तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करती रहती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। हामिद कहता है, सॉरी लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक्चुअली मैं पहले से ही किसी को लाइक करता हूँ, हालांकि ये वन साइडेड है। चेरिन हैरान होते हुए कहती है, क्या इस हैंडसम फेस के साथ भी? सच में? लेकिन क्यों? क्या जिसे तुम पसंद करते हो उसका पहले से ही कोई लवर है? हामिद उस पल को याद करते हुए सोचता है, शायद उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर तो ऐसा ही लगता है। और चेरिन से कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही। चेरिन सोचती है, मैं क्यूरियस हूँ लेकिन ये अचानक से बहुत ज्यादा उदास हो गया है, तो मैं इससे और ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकती। वैसे भी किसी के लव लाइफ में घुसना अनोइंग लगता है, मुझे बस अपने काम में फोकस करना चाहिए। और कहती है, वैसे वो दोनों लेट हैं। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है जिसका नाम जुन स्योंग है। वो कहता है, क्या तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो? हमें माफ कर देना, हम लेट हो गए। चेरिन गुस्सा होते हुए कहती है, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो। जुन स्योंग कहता है, इसलिए तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ। चेरिन अब काम की बातें करने लगती है। तभी जुन स्योंग उसे कहता है, अरे रुक जाओ ना, हम तो बस अभी अभी आए हैं, पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद काम की बात करेंगे, और ये अर्जेंट भी नहीं है। ये कहकर वो ऑर्डर करने चला जाता है। चेरिन को बहुत गुस्सा आ रहा था तो हामिद उससे कहता है, शांत हो जाओ। तभी जुन स्योंग हामिद से कहता है, क्या तुम वही लड़के नहीं हो जो तेरिम सुनबे के बहुत करीब है? हामिद कहता है,
हमारी बस जान पहचान है। जुंगसंग पूछता है, क्या तुमने ये भी नहीं कहा था कि तुम उस बैंड वाले लड़के के काफी करीब हो? वाओ, तुम्हारे कनेक्शन तो कमाल के हैं। उन्हें कभी हमारे मीटअप में इनवाइट करना। ये सुनते ही चेरिन गुस्से में कहती है, अरे ये सारी बातें करने से तो अच्छा है तुम जाकर अपना ऑर्डर दो। हामिन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, ना कि उन लोगों के बारे में जो यहाँ मौजूद नहीं है। हामिन की ये बातें सुनकर जुनसेंग शॉक्ड हो जाता है और हैरान होते हुए सोचता है, अरे बाप रे, ये क्या था? इसने तो अपना एक्सप्रेशन पूरी तरह से ही चेंज कर लिया। ये तो कितना फेक है। ये सोचते हुए वो हामिन से पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? हामिन कहता है, उन लोगों का जिक्र मत करो जो यहाँ पर नहीं है। जुंगसंग कहता है, क्या? तभी सिचुएशन को देखते हुए चेरिन कहती है, चा जुंगसंग, बकवास करना बंद करो और सीरियसली बैठ जाओ। जुंगसंग कुछ नहीं कहता और हामिन चेरिन को शांत कर रहा होता है। हामिन जुनसंग की ओर देखता है। जुनसंग गुस्से में कहता है, धत तेरी की। सिचुएशन को देखते हुए हामिन सोचता है, ये प्रोजेक्ट असफल होने वाला है। नेक्स्ट सीन में तीन हामिन को एक जगह पर लाता है और उससे पूछता है, बताओ हामिन, ये तुम्हें कैसा लगा? हामिन उस जगह को देखते हुए कहता है, वाह, ये तो एक्सपेंसिव लग रहा है, और सोचता है वैसे ये एक अच्छा बदलाव है। तभी तेन कहता है, टडा, देखो मैंने अपना भाई का कार्ड यूज किया है। हामिन शॉक होते हुए पूछता है, क्या? लेकिन क्यों? तेन कहता है, मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए खरीद रहा हूँ, तो उसने मुझे ये मेरे हाथों में थमा दिया। ये सुनते ही हामिन पैनिक करते हुए कहता है, प्लीज मेरे नाम का इस्तेमाल मत करो। तेन कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कार्ड मेरे पास होता? मैंने उससे ये कहा था कि तुम्हारे बर्थडे के लिए है और उसने मुझे एक चेक दे दिया। हामिन कहता है, अरे नहीं, तुम तो पहले से ही बहुत अमीर हो। तेन कहता है, मेरा पैसा मेरे पेरेंट्स का पैसा है, लेकिन मेरे भाई का पैसा कुछ अलग है। हामिन सोचता है, अगर सच में ऐसा है तो, और कहता है, लेकिन फिर भी। तेन कहता है, वैसे भी तुम्हारा बर्थडे तो जल्दी आने वाला है, इससे ये टेक्निकली छूट नहीं है। तभी अचानक से कोई हामिन के कानों में कहता है, किसका बर्थडे है? किसी को अपने इतने करीब देखकर हामिन घबरा जाता है। तेन कहता है, ओह यंग, आप आ गए। वो आदमी जिसका नाम सेयन है वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तेरीम और हिचे आ रहे हैं, इसलिए मैं रुक गया। ये सुनते ही हामिन हैरान होते हुए सोचता है, हाँ, वो औरत कौन है? रुको, क्या तेरीम यंग आ रहे हैं? अब तेन सेयन से कहता है, ये मेरा दोस्त सोंग हामिन है, और हामिन से कहता है, ये आदमी यहाँ का मालिक है और उसका नाम किम सेयन है। ये सुनते ही हामिन खुद को उससे इंट्रोड्यूस कराता है। सेयन कहता है, और मैं हूँ तेरिम का दोस्त। हाँ, तुम तो तेरिम को जानते ही नहीं होंगे, है ना? तभी तेन कहता है, मैं भी अपने भाई के करीब हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे ज्यादा इस आदमी यानी कि हामिन को ज्यादा पसंद करते हैं। ये सुनते ही हामिन शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर तेरिम की एंट्री होती है और उसे देखते ही हामिन घबराते हुए सोचता है, ये तो तेरिम यंग है। अब तेरिम भी हामिन को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये देखते ही हामिन सोचता है, ओह, वो भी मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हो गया है। अब तेरिम मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से हामिन की ओर देखता है। ये देखते ही हामिन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी वहाँ पर उस औरत की एंट्री होती है जिसका नाम हिजे है। वो कहती है, ओह तेन, तुम भी यहाँ पर हो? तेन उसे हेलो कहता है। तभी हिजे की नजर हामिन पे पड़ती है और वो तेन से पूछती है, ये तुम्हारे बगल में कौन है? और हिजे को वहाँ पर देखकर हामिन उदास होते हुए सोचता है, तो तेरिम यंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं। हामिन ये सोच ही रहा था कि तभी तेरिम उसे गले लगा लेता है और हिजे से कहता है, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए तेरिम तेन की ओर देखता है जो कुछ देर पहले ही हामिन को हिजे से इंट्रोड्यूस कराने वाला था। तेरिम कहता है, मैं हामिन को किसी के साथ भी इंट्रोड्यूस कराना नहीं चाहता। ये सुनते ही तेन परेशान होते हुए कहता है, ये क्या बकवास है? दूसरी तरफ हामिन पैनिक करते हुए सोचता है, तेरिम यंग का एब्स मेरे गालों को छू रहे हैं। अरे नहीं, सोंग हामिन, खुद को संभाल। अब मैं क्या करूं? ये सेंट, वो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है। हामिन ये सोच ही रहा था कि तभी तेरिम कहता है, तेन, तुम ऐसी जगह पर कैसे ड्रिंक कर सकते हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हामिन को कुछ अच्छा खिलाओगे? और हामिन के करीब जाते हुए कहता है, ये पहले से ही दुबला पतला दिख रहा है, इसे कुछ अच्छा खिलाओ, जैसे कि मैं। अब तेरिम हामिन के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, तुम तो बहुत मासूम दिखते हो। हामिन ब्लश करने लगता है। तभी ये देखते ही हिजे कहती है, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है।
तीन, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तीरिम कहता है, ये एक यंगर गाय है जिसकी मैं केयर करता हूँ। हिजी कहती है, ये सुनना अजीब लगता है कि तुम किसी की केयर करते हो। तीरिम कहता है, मैं बस वही शो करता हूँ जिसकी मैं सच में परवाह करता हूँ। अब सिचुएशन को देखते हुए तेन कहता है, क्या बड़े लोग दूसरी टेबल पर जा सकते हैं? वैसे भी तुम वहाँ बैठे क्यों हो? अब तीरिम मुस्कुराते हुए हामिन से पूछता है, क्या आज कोई शिफ्ट नहीं है? हामिन कहता है, हाँ, मैं हफ्ते में सिर्फ 3 बार जाता हूँ। तीरिम कहता है, वाह, 3 बार तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें कुछ चाहिए? ये सुनते ही हामिन शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ। तीरिम कहता है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए क्या हियंग को तुम्हें कुछ पॉकेट मनी देनी चाहिए? हामिन कंफ्यूज होते हुए सोचता है, पॉकेट मनी? तीरिम पूछता है, क्या ये बहुत ही इम्पर्सनल है? हामिन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें ये देने की जरूरत, और सोचता है किसी करीबी भाई या बहन को उनके प्यार के लिए इसे देना ये सही है। अब कुछ समय बाद वो सभी लोग खाना खाने एक साथ बैठ जाते हैं। हिजे हामिन को घूरते हुए उससे पूछती हैं, क्या तुमने एक आइडल या एक एक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग ली है? तीरिम कहता है, हामिन पढ़ाई में अच्छा है। हिजे उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तीन कहता है, हमारा हामिन बहुत ही शर्मिला है तो उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनते ही हिजे हैरान होते हुए कहती है, तो क्या सच में तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है? सैयन जो ये सारी बातें सुन रहा था वो कहता है, वैसे भले ही हामिन ने डेट ना किया हो, शायद उसने कुछ और किया हो। ये सुनते ही हामिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं हाल तक काफी मोटा था। मैं पहले इतना मोटा था कि मैंने कभी डेट करने के बारे में सोचा तक नहीं, तो मैंने कुछ नहीं किया है। हामिन की ये बातें सुनकर तेरिम को बुरा लगता है। वो सेयन के पास जाकर गुस्से में उससे कहता है, किम सेयन, तुमने उसे डरा दिया, अपनी जबान पर लगाम दो। इसका इस्तेमाल कहाँ और किसके साथ करना है इसमें ध्यान दो। तेरिम का ये बिहेवियर देखकर हामिन हैरान हो जाता है। थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है। सैयन हामिन से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया हो। हामिन कहता है, नहीं, कोई बात नहीं। अब तेरिम से कहता है, सीरियसली ये सब क्या हो रहा है? इसकी वजह से अब सारा माहौल खराब हो गया है। तेरिम कहता है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। तो वही हामिन उदास होते हुए सोचता है, ये उनकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैंने ही एक मजाक को मजाक नहीं समझा। नेक्स्ट सीन में अब वो सभी खा पी कर घर जा रहे होते हैं। तीन हामिन से कहता है, जो कुछ भी पहले हुआ तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? सेहन का बिहेवियर ही कुछ ऐसा है, मैं कहूँ तो एक तरह का गुंडागर्दी वाला। हामिन कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, वो बस मैं पहले थोड़ा घबराया हुआ था। अब हामिन सेहन को देखते हुए कहता है, लेकिन दिखने में वो गुंडा जैसा नहीं दिखता। तीन कहता है, वो तेरिम का एक दोस्त है जिससे उसकी मुलाकात एब्रॉड में पढ़ाई के दौरान हुई थी। जाहिर है वो उस समय काफी वाइल्ड था और अब उम्र के साथ साथ वो शांत हो गया है। हामिन कहता है, तो ऐसा है तो फिर तेरिम को उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। तीन घबराते हुए कहता है, तुम्हें भला किस बात की चिंता है कि मेरा भाई बुरा बन जाएगा या कुछ और? अगर कुछ है तो तेरिम शायद उससे भी बदतर है। सुनते ही हामिन हैरान हो जाता है। तेन कहता है, तेरिम के सभी दोस्त ऐसे ही हैं, हमेशा इनोसेंट होने का नाटक करते रहते हैं। हामिन कहता है, तेरिम एक अच्छा इंसान है, वो ऐसा नहीं है। ये सुनते ही तेन हैरान होते हुए कहता है, वाह, देखो तो ये कौन कह रहा है, फैन क्लब आ ही गया। जब हम बच्चे थे तब तुम तेरिम के पीछे पागलों की तरह भागते थे। ये सुनते ही हामिन तेन को मारने लगता है। अब तेन हामिन से कहता है, मैं फोन करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे भाई को बता देना कि मैंने कैब बुला ली है। हामिन कहता है, ठीक है। अब तेन वहाँ से चला जाता है। हामिन भी तेरिम को ये बताने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो तेरिम और हिजे की कन्वर्सेशन को सुन लेता है। हिजे तेरिम से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ बहुत ही ज्यादा चिपक रहे थे? हामिन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? हिजे कहती है, वही तुम्हारा छोटा भाई, तुमने कहा था तुम इसकी बहुत परवाह करती हो। तेरिम कहता है, क्या हामिन? हिजे कहती है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे हो, जैसे किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो जिसे तुम लाइक करते हो। तेरिम कहता है, हाँ, मैं उसे लाइक करता हूँ। जो ये सारी बातें हामिन छुपकर सुन रहा होता है। हिजे तेरिम से पूछती है, क्या तुम सीरियस हो?
तेरिम कहता है, अगर मैं कहूँ तो हाँ। ये सुनते ही हीजे कहती है, क्या तुम सीरियसली? हामिन कहता है, तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो? वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों लड़के हैं। क्या तुम जेलस हो और कुछ और? हीजे कहती है, तुम ही हो जो अजीब बातें कर रहे हो। अभी सारी बातें सुनने के बाद हामिद बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब वो कैब भी आ जाती है जो कुछ देर पहले तेरिम ने फोन करके बुलाई थी। वो सभी कैब के अंदर बैठ जाते हैं। हामिद और तेरिम एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे हुए थे। हामिद कुछ देर पहले के पल को याद करता है जब तेरिम ने तेरिम से कहा था, मेरे कुछ प्लान्स हैं तो तुम हामिद को अपने साथ ले जाओ। और बेचारा हामिद उन दोनों के बीच फंस जाता है। अब हामिद घबराते हुए सोचता है, सीरियसली तेरिम के पास तो कोई लॉयल्टी ही नहीं है। वो बातें जो मैंने थोड़ी देर पहले सुनी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे लड़के पसंद होंगे, लेकिन क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए काइंड रहा था इसलिए मुझे उम्मीद होने लगी थी। इससे मुझे जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है। हामिद ये सोच ही रहा था कि तभी तेरिम मुझसे कहता है, तुम काफी शांत हो गए हो। ये सुनते ही हामिद पैनिक करते हुए कहता है, हाँ, और सोचता है, इसने तो मुझे डरा ही दिया था। तेरिम कहता है, तुम मुझसे लगातार बातें करते थे और मुझे यंग कहकर बुलाते थे। हामिद को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे, तो तेरिम मुझसे कहता है, अब तो तुम चोरी छिपे भी नहीं देखते। ये सुनते ही हामिद शॉक्ड होते हुए सोचता है, उसे कब से पता है? नहीं, क्या हम इस तरह बात भी कर सकते हैं? हामिद को घबराया हुआ देख तेरिम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हमेशा ऑब्वियस होते हो और इतनी मासूमियत से रिएक्ट करते हो। ये कहते हुए तेरिम हामिद के कानों को टच करने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तेरिम की ऐसी बातें सुनकर हामिद उदास होते हुए सोचता है, मैं उतना इनोसेंट नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। अगर तुम्हें पता होता कि मेरे मन में तुम्हारे लिए किस तरह की फीलिंग्स हैं तो तुम ऐसा नहीं कहते। अब नेक्स्ट सीन कॉलेज में वो सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। हामिद उदास था। हामिद का ऐसा चेहरा देखकर वो क्यों सोचता है, हामिद यंग का चेहरा, ऐसा भाव मैंने कई बार देखा है। वो एक साथ कई काम नहीं कर सकते। ये सोचते ही वो वरीड होते हुए हामिद से पूछता है, रुकिए यंग, क्या किसी को कॉन्फेस करने के बाद आप रिजेक्ट हो गए या कुछ और हुआ है? चेरिन कहती है, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हामिद कहता है, मुझे आजकल ठीक से नींद नहीं आ रही है। ये सुनते ही वो क्यों वरीड होते हुए कहता है, सेमेस्टर शुरू होने के बाद से ही आप पूरी रफ्तार से काम कर रहे हैं। हमारे पास फेस्टिवल, मिक्सर, MTS और ढेर सारी चीजें आने वाली हैं। तभी चेरिन कहती है, सच कहूँ तो प्रोफेसर के जोक्स पर भी तुम्हें नोट्स बनाते हुए देखकर लगता है कि ओप्पा तुम कुछ ज्यादा ही सीरियसली जी रहे हो। हामिद मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सच में? और सोचता है, लेकिन मेरे पास लाइफ को सीरियसली जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे कारण मॉम डैड को बहुत संघर्ष करना पड़ा। मुझे कम से कम स्कॉलरशिप तो जितनी ही होगी ताकि उनका बोझ हल्का हो सके। हामिद को इस तरह ख्यालों में खोया हुआ देख इंसु और चेरिन दोनों ही वरीड होते हुए सोचते हैं, क्या ओप्पा सच में ठीक है? नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। हामिद सोचता है, मैं यहाँ बस इसलिए आया हूँ क्योंकि इंसु मुझे यहाँ लाई है। अरे नहीं, यहाँ तो बहुत शोर है, मैं बस थोड़ी देर बैठूंगा और कह दूंगा कि मुझे यहाँ से जाने की जरूरत है। तभी जुंगसो हामिद से कहता है, यंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, आपको इंसु यहाँ लाई होगी है ना? मैं उसे वहाँ देख सकता हूँ। यंग, क्या आप इंसु को डेट कर रहे हो? हामिद कहता है, नहीं। जुंगसो पूछता है, यंग, तो क्या आप चेरिन को डेट कर रहे हो? हामिद कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन दोनों को ही डेट नहीं कर रहा हूँ। जुंगसो कहता है, क्या सच में? तो फिर लड़कियाँ आपको हमेशा इधर उधर क्यों घसीटती रहती हैं? ये सुनते ही हामिद शॉक्ड हो जाता है। जुंगसो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, एक लूजर की तरह। ये सुनते ही हामिद तो कुछ कह ही नहीं पाता और उदास होते हुए सोचता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है कि डिपार्टमेंट के बाकी लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। वो हमेशा फुसफुसाते हैं और मेरे गुजरते समय मेरी ओर देखते हैं, इसलिए ये नजरअंदाज करना नामुमकिन है। काश यही बात होती, लेकिन इस तरह का बिहेवियर मुझे स्कूल के दौरान झेले गए बुरे सपने की याद दिलाती है। ये सोचते हुए हामिद जुंगसो से पूछता है, आखिर
तुम कहना क्या चाहते हो? जंगसुन कहता है, नहीं, मेरा मतलब है कि ये थोड़ा अजीब है कि तुम हमेशा उन लड़कियों के साथ घूमते रहते हो। ये बस एक जोक था, तो नाराज मत हो। अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं करना चाहते तो क्या मुझे इंसु को बुलाना चाहिए? ये सुनते ही हामिन शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से ड्रिंक करते हुए सोचता है, बस इंसु को इन सारी चीजों से दूर रखो। हामिन का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगसू हैरान हो जाता है और सोचता है, तो अंत में उसमें कुछ लॉयल्टी तो है। वो हामिन से कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता था। लड़कियां हमेशा यही कहती रहती हैं कि किसी हैंडसम लड़के के साथ ड्रिंक करना कितना अच्छा लगता है। हामिन ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है और सोचता है, मुझे मेरे गले में जलन महसूस हो रही है। जंगसू कहता है, लेकिन तुम्हें इतने करीब से देखकर मुझे लगता है कि मैं उनकी बातें समझ गया हूँ। तुम वाकई बहुत हैंडसम हो ह्यंग, खासकर तुम्हारी नेकलाइन हल्की और कुछ हद तक सेडक्टिव लगती है। थोड़ा गे जैसा दिखता है शायद। ये सुनते ही हामिन का तो होश ही उड़ जाता है। वो शॉक था। हामिन पैनिक करते हुए सोचता है, हाँ, अगर मैं सचमुच गे हूँ तो क्या होगा? क्या ये वो बात नहीं है जिस पर मुझे गुस्सा करना चाहिए? ये सोचते हुए वो लड़कियों की ओर देखता है और सोचता है, ओह इंसु, मैं अपनी वजह से उसकी जैसी किसी लड़की को ऐसे आदमी के साथ उलझने नहीं दे सकता। हामिन को इस तरह ख्यालों में खोया हुआ देख जंगसू उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम अब ड्रिंक नहीं कर रहे हो? जंगसू के इतना कहते ही हामिन फिर से ड्रिंक करने लगता है। वो इतना ड्रिंक करता है कि अंत में वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में इंसु उसे उठा रही होती है। हामिन होश में आता है। इंसु उससे पूछती है, ओप्पा, क्या तुम ठीक हो? हामिन कहता है, इंसु, तुम तो तीन हो। इंसु से पूछती है, ओप्पा, क्या तुम नशे में हो? हामिन कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ। इंसु कहती है, तुम टोटली नशे में हो। अब 20 मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंसु के दोस्त नशे की हालत में उसे ड्रिंक करने को कह रहे होते हैं, तो इंसु उनसे बचते हुए भाग रही होती है। तभी उसकी नजर हामिन पे पड़ती है जो टोटली ड्रंक हो चुका था। वो जंगसू की ओर देखते हुए कहती है, वो कमीना, मुझे जल्दी से ओप्पा को किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा। फ्लैशबैक एंड होता है। इंसु परेशान होते हुए सोचती है, हाँ, मुझे इसके घर का एड्रेस पता नहीं, तो मैं इसे घर भी नहीं भेज सकती। घर सब सुनते ही हामिद नशे की हालत में कहता है, क्या घर का एड्रेस? और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या? वो तो मुझे भी पता नहीं है। इंसु कहती है, ओप्पा, क्या आपको आपकी खुद के घर का एड्रेस पता नहीं है? हामिद कहता है, मुझे माफ कर दो इंसु। इंसु कहती है, अब माफी किस बात की मांग रहे हो? इससे पहले और कुछ हो, मैं 3 ओप्पा को कॉल करती हूँ। नहीं, पिछली बार के बाद दोबारा कॉल करने में मुझे बुरा लग रहा है। क्या 3 ओप्पा के अलावा आपके पास किसी और का नाम है जिसे आप कॉल कर सके? हामिद नशे में होते हुए सोचता है, क्या मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ? और उस पल को याद करता है जब तेरिम ने उससे कहा था, तुमने इतनी क्यों पी कि तुम बेहोशी हो गए? अगर ऐसा फिर से दोबारा हो तो मुझे कॉल करना। हामिद इस पल को याद करते ही हामिद कहता है, ह्यंग ने कहा था कि उन्हें कॉल करूं। ये सुनते ही इंसु हैरान होते हुए कहती है, ह्यंग? कौन ह्यंग? तभी हामिद को कुछ होने लगता है। ये देखते ही इंसु पैनिक करते हुए कहती है, ओप्पा, मैं जल्दी से जाकर तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक लेकर आती हूँ, बस ऐसे ही रहना, ठीक है? ये कहकर इंसु वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाते ही हामिद सोचता है, ह्यंग ने कहा था कि उन्हें कॉल करूं। तभी वो अपना फोन लेता है और तेरिम को कॉल करता है। दूसरी तरफ से तेरिम उसे कहता है, हेलो, कौन है? हामिद कहता है, ह्यंग, ये मैं हूँ, हामिद। तेरिम कहता है, ओह हामिद। ये सुनते ही हामिद सोचता है, ओह, उसकी बातें बहुत काइंड है। उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे अच्छा महसूस होता है। तभी तेरिम मुझसे पूछता है, हामिद, क्या तुम वहाँ हो? हामिद कहता है, ह्यंग, मैं थोड़ा नशे में हूँ और तुमने ही मुझे पहले कहा था कि मैं तुम्हें कॉल करूँ। तेरिम पूछता है, तुम किससे बात कर रहे हो? ये सुनते ही हामिद पैनिक कर जाता है और जल्दी से फोन कट कर देता है और घबराते हुए सोचता है, क्या तू पागल हो गया है संग हामिद? तू नशे में भी क्या कहने वाला था? तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। वो घबरा जाता है। वो उस कॉल को पिक करता है और नेक्स्ट सीन में वो क्लास में होता है, बुरी तरह से खांस रहा होता है। ये देखते ही इंसु वॉरिड होती हुई से पूछती है,
क्या उस चा जुन स्योंग ने तुम्हें पीने के लिए मजबूर किया था? ओप्पा, तुम्हारे यहाँ आने से पहले वो चा जुंगसू ऐसा दिखाता था जैसे कि वो इस डिपार्टमेंट का हॉटेस्ट बंदा हो, वो भी उस चेहरे के साथ। सीरियसली? हामिन हंसते हुए कहता है, ओ इन्यू, मैं ठीक हूँ, मेरी ज्यादा फिक्र मत करो। तभी अचानक उनके पीछे तीरिम आ जाता है और हामिन से पूछता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? तीरिम को अपनी इतनी क्लोज देखकर हामिन तो फ्रीज हो जाता है। तो वहीं इंसो शॉक्ड होते हुए कहती है, ओह हेलो, पार्टी, वो पार्टी जहाँ पर बहुत सारे हैंडसम लड़के थे। तीरिम हामिन से पूछता है, और वो तुम कह रहे थे फिक्र, उसका क्या मतलब था? क्या कुछ हुआ है? हामिन घबराते हुए कहता है, वो बस। तभी वहाँ अचानक जंगसू आ जाता है और ग्रीट करते हुए हामिन से कहता है, हेलो सीनियर। और उसे ऐसा करता हुआ देख वहाँ मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। जंगसू मुस्कुराते हुए हामिन की ओर देखता है। हामिन कुछ नहीं कहता और ये देखते हुए तीरिम मुस्कुराते हुए हामिन से पूछता है, ये कौन है? नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।